हेलो एवरीवन, सीयूटी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बात करेंगे। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं सीयूटी एम इकोनॉमिक्स की, जो कि ऑलरेडी रनिंग है, ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि आपके पार्ट ए और पार्ट बी दोनों दिया जाएगा एट वेरी मिनिमम प्राइस। और इसमें याद रखिएगा लगभग आपकी 4 से 5 घंटे रेगुलर क्लासेस रन कर रही हैं, और इसमें लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, फुल फ्लेज टेस्ट सीरीज आपको दी जाएगी। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। साथ साथ याद रखिएगा कि आप हमारा स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करके भी डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वेशन क्या है यहाँ पर आप देख सक रहे हैं, ए एल टू द पावर अल्फा के टू द पावर बीटा। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी आपके ए को डिनोट करे, और यहाँ पर क्या लिया जाता है, इसको कांस्टेंट लेते हैं। यानी आपका जो आउटपुट आया टोटल, उसको अगर हम बात करें लेबर और कैपिटल जो आपने यूज़ किया उससे डिवाइड करें, तो ये चीज़ को आपके कांस्टेंट लिया गया था कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। एल आपके क्या डिनोट कर रहा है, लेबर को डिनोट कर रहा है। एल जो है आपके लेबर को डिनोट कर रहा है। के किसको डिनोट कर रहा है, आपके कैपिटल को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अल्फा क्या है, आपके बता रहा है कि जो लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया। यानी आपके अगर हम बात करें, अल्फा डिनोट कर रहा है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन लेबर, यानी इलास्टिसिटी ऑफ लेबर। यानी यहाँ पर आपके दिखा रहा है कि लेबर के चेंज होने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज आया, वो अल्फा डिनोट कर रहा है। बीटा आपके क्या डिनोट कर रहा है कि कैपिटल के चेंज होने की वजह से आपके आउटपुट में कितना चेंज आया, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर यहीं पर जो अल्फा और प्लस बीटा, अगर मान लीजिए कि इक्वेशन गिवन है Q इक्वल्स टू ए टू द पावर अल्फा के ऊपर में आपके 0.25 और जो है के टू द पावर आपके बीटा के मतलब बीटा की जो वैल्यू है 0.75 है। मान लीजिए कि आप ये दोनों अल्फा और बीटा की वैल्यू को आप ऐड कर रहे हो और ये इक्वल्स टू 1 आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मिलेगा। अगर अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 आती है, तो आपके जो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल आपके अचीव होता है। अगर वहीं पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आती है, तो ये आपके डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा। अब जैसे यहाँ पर आपके अल्फा की वैल्यू आप देख रहे हैं 0.25 है, और प्लस आप जो है 0.75 को ऐड कर दो, ये 1 के बराबर आ गया, तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अचीव हो रहा है। ये कैसा प्रोडक्शन फंक्शन है, ये होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। आप जो है कितना भी आप लेबर और कैपिटल में जो है प्रोपोर्शनली इंक्रीमेंट ला दो, बाद में अल्टीमेटली आपको ये सेम इक्वेशन आते हुए दिखेगा, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि आपने मान लीजिए कि लैम्डा टाइम्स जो है अल्फ़ा, वेट मैं एक लेती हूँ इक्वेशन जिससे कि आपको और ये कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है x टू द पावर n और आपके y टू द पावर n, ठीक है, ये है, क्लियर है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप इंक्रीज कर रहे हो, क्लियर है, आप यहाँ पर x और y को 2 टाइम्स आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, 2 टाइम्स आपके इंक्रीज कर रहे हो, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x टू द पावर n प्लस क्या हो जाएगा, y टू द पावर क्या हो जाएगा n। अब डिस्ट्रीब्यूट करो, मैं फिर से इसको क्लियरली लिखूं जिससे कि आपको समझ में आए। ये मान लीजिए कि आपका इक्वेशन है ना, q है। आप सभी को पता है q इज द फंक्शन ऑफ क्या क्या है, x एंड y, है ना, ठीक है। और इसका इक्वेशन बना है x टू द पावर n y टू द पावर n। आप मान लीजिए कि आपने x को 2 टाइम्स इंक्रीज किया, है ना। आप देखिए स्केल कर रहे हैं, इसको इंक्रीज कर दिया, इक्वेशन में क्या होगा, यही चीज़ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2x टू द पावर में n 2y टू द पावर में n। क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे n को, तो n क्या लगेगा, 2 के पावर में n, ठीक है, x के पावर में n लगेगा, प्लस 2 के पावर में आपके n होगा, फिर y के पावर में n। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आप देख रहे होंगे कि 2 टू द पावर आपके n जो है क्या है, कॉमन है, 2 टू द पावर n यहाँ पर कॉमन है, और आप लिख सकते हो x टू द पावर n प्लस y टू द पावर n। देखा, आपका ओरिजिनल इक्वेशन आ गया। तो आपका ओरिजिनल इक्वेशन मिल जा रहा है, यानी ये किस तरीके का फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन, होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये चीज़ याद रखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें जब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आती है, तो आपके जो है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल होता है, ग्रेटर देन 1 इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, और आपके इक्वल्स लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आएगा।
अल्फा और बीटा किस, अल्फा जो है किसकी इलास्टिसिटी को बता रहा है कि आप जो है चेंज ला रहे हो लेबर में तो आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है, लेबर की इलास्टिसिटी को बता रहा है। यहाँ पर कैपिटल को कौन बता रहा है, आपके बीटा बता रहा है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्लियर है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। और यहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसमें आपके बेसिकली जब हम प्रोडक्शन फंक्शन देख रहे होते हैं तो इसमें लेबर और कैपिटल को लेते हैं और यहाँ पर उसका मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपकी क्या आता है, 1 आता है। यानी डेल्टा सेक्रीफाइस और डेल्टा गेन की वैल्यू क्या आ रही होगी, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब कितना आप सेक्रीफाइस कर रहे हो कैपिटल को और जिससे कि आपका लेबर का गेन हो रहा है कितना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है आपके 1 के बराबर आ जाती है, ये चीज़ याद रखिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन किसका आपके स्लोप है, तो जो है इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आइसोक्वांट का है। ठीक है, और आप बता भी सकते हैं। ठीक है, और उसका अदर नाम क्या आप बता सकते हैं तो बता दीजिएगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसकी वैल्यू अगर आपके इस तरीके से दे दो तो आप दोनों को ऐड करके आप बता सकते हैं कि क्या क्या स्केल आपके आ रहा है। और इसी तरीके से और भी कॉन्सेप्ट को हम करते रहेंगे। चैनल पर जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।